जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है विच विल बी टूरिंग टू बांग्लादेश। और जब हम बात करते हैं इस पूरे स्क्वाड की, साथ ही साथ हम स्क्रीन पे दिखाते भी रहते हैं जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, कुछ ऐसे नाम जो कि अचानक आपको एक धचका लगता है कि अच्छा जी, क्योंकि शादाब की इंजरी का और सर्जरी का सबको पता चल गया था, लोगों ने स्पेक्यूलेट किया कि ये नाम आ सकते हैं, वो नाम आ सकते हैं, माइंडसेट दिख रहा है कि नए लड़कों को अब मौका दिया जाएगा, बट अचानक से आपको दिखते हैं मोहम्मद नवाज। और कोई लड़का जिस पे आपको रिजर्वेशन है अजहर साहब? मुझे जो सबसे बड़ी हैरत हुई है और रिजर्वेशन है वो ये है कि हसन अली का नाम मैं नहीं देख रहा। तो वो नाम ना देखने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि वो जी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में वो बिजी हैं। आई थिंक ये हसन अली का प्रोरोगेटिव नहीं है कि वो डिटरमिन करे कि उसने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलनी है, उसने लीग में जाकर फ्रेंचाइज किसी की जगह पर जाकर उसने वहाँ पर खेलना है, या उसने अपनी मर्जी से जो है ना वो वक्त और उसका तयन करना है कि उसने कहाँ पर किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अच्छा अजहर साहब, व्हाट आई नो, मैं उस पर एडअप कर देती हूँ। उनको ये बता दिया गया था कि जो बांग्लादेश टूर करेगी टीम वो उसमें रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से यू वुड नॉट बी फीचरिंग, और फिर आगे आने वाली मोस्ट प्रोबब्ली वेस्ट इंडीज में ही वुड बी फीचरिंग। ओके, सो दैट कुड बी वन रीजन। अच्छा, दैट मे बी द रीजन। ठीक है। अच्छा खान साहब, अगर ये एक कहा जाए कि एक हिकमत अमली है तो रोटेशन पॉलिसी का मतलब तो आराम होता है ना? ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा है उन्होंने जो अभी सवेरा बात कर रही हैं कि अगर मैं एक बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं कहूँगा कि जी हसन अली क्यों ड्रॉप हुआ, तो एटलीस्ट आई शुड बी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि ये वजह थी। मगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लोग ऐसे आते हैं जिनसे कोई सवाल पूछा जाता तो फिर बात होती है ना? यही मैं यही बात करने वाला हूँ कि अगर उसकी अपनी चॉइस थी या ये आप लोगों का ये एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं उसको यहाँ पर नहीं खिलाना, वेस्ट इंडीज में खिलाना है। देखिए सवेरा, क्रिकेट जो है ना ये बड़ी फनी गेम है। क्या गारंटी है कि काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए अगर वो अनफिट हो गया, हारिस रऊफ हुआ ना, हारिस रऊफ हुआ ना आपके सामने, तो अब मुझे बताएं अगर वो कोई उसका ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको हैमस्ट्रिंग या ग्राइन या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो वो वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो फिर कहाँ पर जाएगी हाफिज साहब? कहाँ जाएगी? इज ही गोइंग टू प्ले दैट व्हेन ही इज नॉट 100% फिट? जब फिट नहीं होंगे तो नहीं खेलेंगे। तो अब ये है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपका एक नाम होता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने ये T20 के 3 मैचेस हैं, इसमें इतनी विकेटें ली हैं, इतने रन्स किए, इतना आपने इसमें परफॉर्म किया है। तो अगर आपको वो मौका नहीं मिल रहा और खुदा ना खास्ता आप अनफिट हो गए हैं तो वो फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज में गई। बिल्कुल, ये क्या गारंटी है कि ही इज गोइंग टू रिमेन फिट यू नो फॉर द रेस्ट ऑफ द काउंटी क्रिकेट एंड ही इज गोइंग टू प्ले इन वेस्ट इंडीज? ये नहीं मुमकिन है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल, इसके बारे में आप कुछ भी डिटर्मिन नहीं कर। अजब इत्तफाकात का खेल है और पाकिस्तान क्रिकेट में भी अजब इत्तफाकात हो रहे हैं कि अगर आपने किसी को टीम में नहीं रखा तो उसको कैंप के लिए क्यों कॉल कर रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई टीम मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ ये बातचीत कर रही है, या उनके ऊपर, जैसे अभी खान साहब एक वाक़या सुना रहे थे जो कि यहाँ पर सुनाने वाला उसका हवाला दिया जा सकता है कि कोई अगर सिलेक्टर किसी को बना रहे हो और उसको पहले बता देंगे यार फलाने बंदे ने लगता है ड्रॉप हो जाना है, तो वो एक अजीब किस्म का मंजरनामा होता है कि एक खिलाड़ी जो कोई भी है पाकिस्तान का उसके ऊपर ये क्यों उसको बार बार पूछा जा रहा है किसी एक से भी कि आप लगता है फ़लाँ जो फॉर्मेट है उसी के लिए ज़्यादा बेहतर है, या आप कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं? ये क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये जो आपने कल एक सवाल किया था अपने इंट्रो में कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो गुमशुदा है, तो वो मैंने ढूंढी है, वो मिल गई है, वो PCB के एक साइड है उस पर पड़ी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ मिल जाती है आपको ना। हाँ। अच्छा, और PCB को अपना नाम रखना चाहिए पाकिस्तान कंफ्यूज्ड बोर्ड या कैओस बोर्ड रख लें, ठीक है, समथिंग, क्योंकि इनकी जितनी भी ये जो बहुत सख्त नहीं हो जाएगा मोहसिन साहब? नहीं, मेरे सख्त क्या है, जो कर रहे हैं नजर आ रहा है आपको, किसी को कोई बंदा इससे डिफर करके दिखा दे मुझे। मतलब कैओस से कोई चीज़ डिफाइंड है नहीं। जिस चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे उसको? कैओस ही कहेंगे। या जिस चीज़ का फैसला नहीं कर पा रहे आप कि मैंने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन अनाउंस करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा,
तो जब आपके पास कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या कहते हैं उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या कहेंगे आप? कंफ्यूज ही कहेंगे ना। बिल्कुल। तो लिहाजा क्रिकेट तो नहीं हो रही ना, कन्फ्यूजन ही है। अच्छा, कि हर दफ़ा जब आप सिलेक्ट करते हैं सवाल ये उठता है कि ये सिलेक्ट क्यों हुआ। ऑर्डर ऑफ मेरिट मुझे कहीं दिखा दें, आप किसी भी जगह सिलेक्शन में दिखा दें। आप मुझे बता दें कि ये जो 3 लड़के उन्होंने लेके आए हैं, वो सलमान मिर्ज़ा है या अहमद दानियाल है या नवाज़ है, उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, और जिनको नहीं बुलाया गया उनका क्या है। अभी हसन अली की बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल उसको ये नहीं होना चाहिए कि जी एक बंदा अगर सिलेक्ट है तो उसको खेलना चाहिए। एक बंदा अगर अपना मेरिट एक अरसे बाद वो वापस आए, पाकिस्तान के लिए 3 मैचेस खेले और फौरन रोटेशन पे चले गए, कमबैक किया। हाँ, कमबैक किया, आउट भी किए, 5 आउट किए, खेलना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये अब आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी कौमी फरीजा कहाँ है, कहाँ ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दूसरों को एक राह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खेलने की खास ज़रूरत नहीं है, आप पैसा कमाओ, लीग कर लो। तो दूसरों को आप क्या दे रहे हैं सब, और पीसीबी क्या दे रहा है कि यस ये ठीक सोच रहा है। मतलब पीसीबी भी एक राह दिखा रहा है अपने प्लेयर्स को कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये जो सोच रहा है, ये ठीक है। तो आप इससे क्या कल्चर डेवलप करेंगे कि पाकिस्तान, पीसीबी तो एक और राह दिखा रहा है। पीसीबी तो अब आपने सलमान मिर्जा की बात की, तो पीसीबी तो ये राह भी दिखा रहा है कि डोमेस्टिक खेलना बंद कर दो, पीडीपी प्रोग्राम में चले जाओ जी, वहां से ज्यादा तेजी से आ जाओगे। हाँ जी, और पीएसएल में अच्छा परफॉर्म। अच्छा, ये जो टीम बनी है ना जी, हाँ, इसको आप देख लें, ये एक कोटा सिस्टम टाइप नजर आ रहा है। इसमें जो मेरिट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मेरिट नजर आ रहा है ना, कि 2 इसके होंगे, 2 तुम्हारे, 2 उसके होंगे, 2 होंगे, 2 किसी कोच के होंगे, 2 किसी फ्रेंचाइज के होंगे। ये इस किस्म का एक अचार बना के उन्होंने हमें खिला दिया। अब होगा क्या, इसके पीछे कोई फिलॉसफी ऑफ आपको डेवलपमेंट, या आगे आप कह रहे हैं जी हमने एशिया कप खेलना है, फलां कम करना है, कोई फिलॉसफी नज़र आ रही है? आप एक चीज़ नोट कीजिए, हमारे पास एक नेचुरल टैलेंट आता था, वो 10-12 साल क्रिकेट खेलता था, हमारे दिमाग में नक्श होता था कि वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, इंजमाम उल हक है, जुवैद अंदाज है, एक सीरीज़ ऑफ प्लेयर्स हैं, इनके नाम अगली जनरेशन को भी याद होने हैं। बिल्कुल। ये जो खेल रहे हैं, एक टैलेंट आता है, वो 2, 4, 6, 10 मैच 3 मैचों में परफॉर्म कर दिया, 2 में उसको वो टीम में आ जाता है, उसके बाद 2 में वहाँ परफॉर्म कर दे तो कहता है मैं कप्तान हूँ। और आप अगले 10 मैच के बाद वो नज़र ही नहीं आता ना। होना ये चाहिए कि आपके पास एक प्लेयर्स का डाटा तो हो ना, कि आपने प्लेयर्स खिलाए हैं, ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके, वे वापस एनसी में गए हैं, आप किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रहे हैं, दोबारा उन्होंने ग्रूम किया, दोबारा वो ग्रूम करके आ गए हैं, आप तो भूल जाते हैं उनको, डिस्कार्ड कर देते हैं। और जब वो फिर कोई 30-35 साल का होता है तो अचानक ख्याल आता है अच्छा वो भी तो था एक। हाँ जी, और फिर आप उसको लेके आते हैं और किसी जो तगड़ा प्लेयर है या जो यंग प्लेयर है उसका हक मार देते हैं। अच्छा खान साहब, जैसे अभी पीएसएल के परफॉर्मर्स का जिक्र हुआ है, पीएसएल के परफॉर्म आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाते टीम है उसके कप्तान किसी जगह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट की जैसे बात की है अभी मोहसिन साहब ने, तो ये क्या, इसमें क्या ऑर्डर आपको लगता है? इस ऑर्डर को आप ये कह लें कि डिसऑर्डर क्यों बिल्कुल आपने सवेरा से बात की, नहीं मैं ये हाफिज साहब का क्वेश्चन जो है ना, इसमें बड़ी गहराई है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने क्वेश्चन किया। वो इसलिए कि जो शाहिद शाह अफरीदी हैं वो एक किस्म के बड़े आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, एंड ही बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर इन पीएसएल। तो अब आप देखें कि अगर वो कंसीडर नहीं हुए तो क्या उनकी कंसिडरेशन जो है वो वही है जो हसन अली की आपने भी बताई कि जी वो काउंटी क्रिकेट में मसरूफ़ हैं और वो ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, थक जाएंगे, उनको रेस्ट की ज़रूरत होगी, तो वो बांग्लादेश का टूर उनके लिए जो है हम ड्रॉप करते हैं और वो नेक्स्ट वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो भाई ये शहनशाह अफरीदी जो है इसने आखिरी मैच कब खेला था? पीएसएल का फाइनल, जी, उसके बाद बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट तो ये नहीं सिलेक्ट हुए थे, नहीं हुए। तो अब ये इतना अरसा जब ये क्रिकेट से बाहर रहेंगे तो हाफिज साहब ये गेम जो है ना ये रुलाती ज़्यादा है, हसाती बहुत कम है। ठीक कह रहे हैं। और इसमें जब तक आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल नहीं करते, आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती। हो सकता है कि आई डोंट नो कि शहनशाह अफरीदी
कि कोई अच्छी गाइडलाइन देने वाला होता तो कहता कि जाओ भैया जाके ना काउंटी क्रिकेट में किसी भी काउंटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करो और खेलो एंड बी रेडी एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग ओवर देयर एज वेल, वार्म्ड अप रहो कि कभी भी जब आए कॉल तो। फ्रेड ट्रूमैन कहता है कि मैं जब 300 मैचेस खेलता था ना तो तब मैं अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार समझता था। नहीं तो खान साहब, डेनिस कॉम्पटन कहता है कि क्रिकेट मैच नहीं, दो मुल्कों की जंग होती है। तो ये जो खिलाड़ी हैं, आपको लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको तैयार रख रहा है या फिर अपने उन बासलाहियत खिलाड़ियों को ज़ाया कर रहा है, जैसे अभी अपने शाहीन का जिक्र किया? आपने जो सवाल किया ना, अब उसका जवाब एक और तरीके से भी मैं देने लगा हूं। शहनशाह अफरीदी अगर नहीं टीम में तो रीजन क्या है कि ही इज बीइंग ड्रॉप्ड। हाँ, देयर इज नो सच थिंग एज रेस्ट इन माई बुक। आई मे बी रॉन्ग, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मगर क्रिकेट में यहाँ आप ड्रॉप होते हैं या आप खेलते हैं। तो अगर शहनशाह अफरीदी ड्रॉप हुआ है तो उसका रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए। वो दिया ना उन्होंने रीजन। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बार बार मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो याद आ जाती है जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं कि टीम में नहीं है। मतलब ये ऐसे जैसे मीडिया को बता दिया कि बस इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछना, टीम में नहीं है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस रिलीज ही निकाल दे खामोशी से, एक डिटेल्ड, जिसमें ये पता हो कि जी जो 4 चेंजेस हुए वो किस वजह से हुए? एक की रीज़न हमें सिर्फ पता है कि शादाब की क्यों अनअवेलेबिलिटी है। अदर देन दैट किसी की क्लैरिटी नहीं है टीम में कि कौन है और कौन नहीं है। शादाब नवाज आ गया ना? हाँ नहीं, मगर हमें ये पता है कि शादाब की क्लैरिटी, मतलब और शादाब की भी वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है। हाँ जी, वो देखें कि आपने शादाब को बाहर किसी भी वजह से हो गया, वो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उससे सेहत दे, लेकिन अगर वो चला गया तो नवाज देयर, उसके रिप्लेसमेंट मौजूद है, वो एक ग्रुप है, आप उसको कैसे कहेंगे, जस्टिफिकेशन दें?